हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल MY के पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा में यूपी बोर्ड द्वारा क्या बदलाव किए गए हैं उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वर्ष 2023 में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के लिए यूपी बोर्ड ने नया निर्देश जारी किया है। कहने का मतलब ये है कि कक्षा 9 और 10 के एग्ज़ाम का पैटर्न बदलेगा। अब सभी विषयों में 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न किए जाएंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में नहीं देना है, बल्कि इसे परीक्षा के समय जो OMR शीट मिलेगी उसी में देना है। OMR शीट कंप्यूटर या मशीन द्वारा चेक होगी, अतः आप लोग OMR शीट को सावधानी पूर्वक फिल करेंगे। चलिए अब जानते हैं कि आपको OMR शीट फिल करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि OMR शीट के गोले को फिल करने के लिए आप लोग ब्लैक डॉट पेन का उपयोग करेंगे। OMR शीट पर जेल पेन का या स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। बेहतर होगा आज ही आप लोग किसी दुकान से बॉल पेन खरीद लें और ऐसी बॉल पेन खरीदिएगा जिसके नोक मोटे हों। पतले पॉइंट में नहीं लीजिएगा, क्योंकि यदि आपका बॉल पॉइंट पेन पतले नोक में होगा तो उससे गोले को फिल करने में अधिक समय लगेगा। ये जान लीजिए 20 गोला आपको फिल करना है, OMR शीट पर शाम हो जाएगी। खैर चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है OMR शीट पर वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। बहुत से बच्चे गलत उत्तर लगाने के बाद या गलत गोला फिल करने के बाद सोचते हैं अब इसको सही कैसे करें, तो वे रास्ता निकालते हैं वाइटनर का कि चलो वाइटनर लगा करके उत्तर को सही कर लेते हैं। बताना चाहूँगा ऐसा आप लोग नहीं कीजिएगा, क्योंकि यदि किसी छात्र ने वाइटनर का इस्तेमाल किसी भी गोले पे किया तो ये जान लीजिए OMR शीट आपकी चेक नहीं होगी, वह कंप्यूटर के ज़रिए इनवैलिड बताई जाएगी। बच्चों, OMR शीट को फिल करने के बाद आपको OMR शीट को अपने पास तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कक्ष निरीक्षक अपने पास ना जमा करा लें। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी समाज के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। हो सके तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए हम लोग OMR शीट को देखते हैं और कैसे फिल किया जाएगा यह समझते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षा में आपको 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका उत्तर आपको OMR शीट पर दर्ज करना है। बहुत से लोग गोले को फिल करने
में असावधानी दिखाते हैं। गोले को फिल करते समय गुणा का निशान जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, गुणा का निशान या फिर सही का निशान, या फिर गोले को फिल तो करते हैं लेकिन बीच में वाइट पॉइंट रह जाता है, या फिर कुछ लोग गोले को ऐसे थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं। तो ये विधि गोले को फिल करने की, ये जो विधि आप देख रहे हैं, ये सभी गलत हैं। आपको गोले को फिल करते समय ये ध्यान देना है कि गोले को बाकायदा अच्छे तरीके से पूरा फिल करना है और स्केच पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। बॉल पॉइंट पेन से ही बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। और ये भी ध्यान देना है कि गोला इस तरीके से आपको फिल करना है कि एक गोला दूसरे गोले से ना सटने पाए। दूसरी बात, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ज़िला कोड नाम। बच्चों, उत्तर प्रदेश में जितने भी ज़िले हैं, जहाँ जहाँ बोर्ड परीक्षा करवा रही है, सभी ज़िले के अपने अलग अलग कोड निर्धारित किए गए हैं। जैसे संत कबीर नगर का अलग कोड है, बस्ती ज़िले का अलग कोड है, गोंडा का अलग कोड है, सिद्धार्थ नगर का अलग कोड है। आप समझ गए होंगे कि सभी ज़िले के अपने एक अलग अलग कोड निश्चित किए गए हैं। तो जो बच्चे संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 01 आगरा, तो वे लिखेंगे संत कबीर नगर के बच्चे 72 यानी 72 संत कबीर नगर, ये फिल कर देंगे यहाँ पे 01 आगरा के स्थान पे। दूसरा आप लोग देखेंगे पॉइंट है केंद्र संख्या। केंद्र संख्या, जिस विद्यालय में आप परीक्षा देंगे वहाँ का केंद्र कोड आप लिखेंगे। यदि किसी छात्र को उस विद्यालय का, जहाँ से वह परीक्षा दे रहा है, उस सेंटर का कोड संख्या नहीं मालूम है, तो वह अपने कक्ष निरीक्षक से पूछ सकता है। पूछ करके यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद देख रहे हैं लिखा हुआ है अनुक्रमांक। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, साफ साफ अंकों में रोल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। इसके नीचे दिया हुआ है विषय कोड। बताना चाहूँगा कि हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, सभी विषयों के अपने अलग अलग विषय कोड निर्धारित किए गए हैं। जैसे मैं आपको एक पेपर दिखा रहा हूँ, सत्र 2022 का हिंदी का प्रश्न पत्र है। उसमें दिया हुआ है विषय कोड 901 है। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपका हो गया विषय कोड, ये हिंदी का विषय कोड हो गया। इसके आगे आप देखेंगे 801 लिखा हुआ है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न पत्र संख्या। इसे कहेंगे आप प्रश्न पत्र संख्या। यहाँ कोष्टक में देख रहे हैं AG, कोष्टक में लिखा हुआ है, इसको कहा जाएगा प्रश्न पत्र मार्का। यह आपका प्रश्न पत्र मार्का है। अभी बता रहे हैं इसको कहाँ पे फिल करना है। तो देखेंगे अनुक्रमांक के बाद विषय का कोड 901, अभी आपने देखा इस प्रश्न पत्र पे दिया था 901 यहाँ पे। तो इस 901 को यहाँ पे आगे डॉट लगा करके कैपिटल लेटर में लिखेंगे हिंदी, यदि हिंदी पेपर है तो। बाकी अदर सब्जेक्ट है तो उसका नाम, उस विषय का नाम यहाँ पे डाल दिया जाएगा। इसके बाद देखते हैं लिखा हुआ है
प्रश्न पत्र संख्या। तो हिंदी का प्रश्न पत्र संख्या 801 है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही प्रश्न पत्र संख्या सबके लिए लागू हो, सबके लिए लागू नहीं होगा। सभी विषयों के अपने अलग अलग प्रश्न पत्र संख्या होते हैं और इसको फिल करने के लिए, इसको लिखने के लिए आप प्रश्न पत्र को अवश्य देखेंगे। प्रश्न पत्र को देख करके ही इसे फिल करना है। चलिए बच्चों, अब हम बताएंगे आगे कि गोला भरने का सही तरीका क्या है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गोला ठीक इसी तरीके से भरा जाएगा, एकदम पूरा, ज़रा सा भी कहीं जगह नहीं रहेगी, कहीं भी स्थान यहाँ पे छोड़ा नहीं गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में गोला गलत तरीके से फिल कर देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। गोले को सही भरने का तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपका विकल्प सी सही है तो आपको एकदम पूरा ये गोला कर देंगे, ज़रा सा भी कहीं बाकी ना रहे, इस तरीके से पूरा गोला करेंगे आप। ऐसा नहीं करना कि टिक लगा दो या फिर आधा गोला फिर करो, हो गया, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। और यहाँ पे यदि आपने बीच में कर दिया और साइड साइड में छोड़ दिया तो भी आपका गलत है। सही तरीका जो भरने का है गोले का वो यही है। इसी तरीके से आप गोला फिल करेंगे। अब आगे देखते हैं प्रश्नोत्तर के, देख पा रहे होंगे, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उसे गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। उदाहरण के रूप में मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, देख पा रहे होंगे, जैसा कि दिया हुआ यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। इसमें पूछा गया है, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, विकल्प दिया हुआ है, विकल्प 4 रहते हैं। पहला विकल्प है ए में नाटक, दूसरा जीवनी यानी बी में जीवनी और सी में कहानी, डी में उपन्यास। इसमें से छांटना है कि कौन सा उत्तर सही है। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, जीवनी। ये जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद की, अमृत राय ने लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, आदिकाल का दूसरा नाम है। विकल्प दिया हुआ है, 4 विकल्प हैं यहाँ पे, ए बी सी डी। ए में दिया हुआ है वीरगाथा काल, बी में दिया है भक्त काल, सी में दिया हुआ है श्रृंगार काल, डी में दिया हुआ है व्याकरण काल। तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, ए का, यानी वीरगाथा काल। आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। अब ये हमारे समझ में आया कि पहले का विकल्प बी सही है, क्या सही है, बी, और दूसरे का विकल्प ए सही है। अब इसी चीज को हम ले जा करके यहाँ OMR सीट पे फिल करेंगे। वहाँ पे दिया, यहाँ पे ए बी सी डी, पहले का क्या सही था, बी सही था। तो यहाँ पे हम बी को पूर्ण रूप में गोल कर देंगे, एकदम गोला बना देंगे। इसके से नहीं बनाइएगा, आप लोग बॉल पॉइंट पेन का ही उपयोग करेंगे। हाँ, और दूसरे में क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ए सही था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सही है, ए सही है। देखिए ए सही है, वीरगाथा काल, इसलिए हम यहाँ पे गोला करेंगे दूसरे का ए। ध्यान देंगे, एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए
दो गोला आपको फिल नहीं करना। जैसे आपने यहाँ पे गोला बना दिया फिर यहाँ भी बना दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपने कंप्यूटर को उलझा दिया। कंप्यूटर एक ही गोले को उठाएगा, आपने दो दिया हुआ है तो आपका क्वेश्चन, आपका उत्तर रॉन्ग हो जाएगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आप ध्यान देंगे कि परीक्षा के दौरान आप सिर्फ एक ही गोले को फिल करेंगे जो सही होगा। ये आपका हो गया। इसी तरीके से एक से लेकर के ये दिया हुआ है 20 क्वेश्चन तक आपको गोले फिल करने हैं। किसी का तीसरे का मान लो डी सही है तो आप डी को गोला करोगे। पहले आप प्रश्न पत्र में देख लीजिएगा कौन सा सही है, उस हिसाब से आप डी को सही करोगे। चौथे में मान लीजिए सी सही है तो आप सी को सही करोगे। अब आगे देखते हैं प्रश्न पत्र मार्का सीरीज। इसे भी फिल करना। यह आयताकार के रूप में दो जगह बना हुआ है। यहाँ भी एक जगह आयताकार रूप में यहाँ भी दिया हुआ है और आयताकार रूप में दूसरी जगह भी दिया हुआ है। पहला अक्षर दूसरा अक्षर ऊपर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपको मिलेगी कहाँ? यहाँ पे फिल करने के लिए आपको प्रश्न पत्र पे ही मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, यही है प्रश्न पत्र मार्का, यही है प्रश्न पत्र मार्का। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं AG यहाँ पे लिखा हुआ है, AG कैपिटल में अंग्रेजी के। तो एक खाने में, एक आयताकार का जो खाना है उसमें A लिखेंगे पहले में और दूसरे में G लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे फिल किया गया है, यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे G। अब A से संबंधित जो गोला है जहाँ पर A लिखा हुआ है आप उसको गोला कर देंगे। यहाँ पे G ABCDEFG यहाँ पे आ गया तो इसको आपने गोला कर दिया। यदि यहाँ पे F होता, यहाँ पर इस प्रश्न पत्र में G के स्थान पे F होता तो आप G को नहीं फिल करते बल्कि आप किसको फिल करते? F को फिल करते। चलिए अब आगे देखते हैं। नीचे दिया हुआ है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पे परीक्षार्थी अपना नाम लिखेगा और हस्ताक्षर यदि वो प्रवेश पत्र पर अंग्रेज़ी में किया है तो यहाँ भी अंग्रेज़ी में ही करेगा। यदि हिंदी भाषा में सिग्नेचर किया है तो यहाँ पे वह हिंदी में सिग्नेचर करेगा। यानी प्रवेश पत्र के अकॉर्डिंग ही उसको यहाँ पे सिग्नेचर करना है। मान लीजिए किसी का नाम मोहन है और वहाँ पे लिखा हुआ है, उसके प्रवेश पत्र पे मोहन हिंदी में लिखा है तो यहाँ भी मोहन कुमार लिख देगा। इसके नीचे दिया हुआ है अब निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहाँ पे जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे उनकी सिग्नेचर रहेगी। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि कक्ष निरीक्षक के रूप में कोई अध्यापक है तो वो यहाँ पे अपनी सिग्नेचर कर देगा। मान लो मैं ही हूँ तो उसके बाद यहाँ पे डेट डाल दिए जाए, डेट पड़ जाएगी। जिस डेट को एग्ज़ाम रहेगा, जिस डेट को ये पेपर रहेगा उस दिन की तारीख यहाँ पे डाल दी जाएगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आयताकार रूप में बना हुआ है। ये केंद्र व्यवस्थापक की मुहर यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगी? ये विद्यालय का काम है, ये विद्यालय के लोग अपना यहाँ पे मुहर और लगवा करके ही आपको देंगे। यदि किसी भूलवश, किसी कारणवश मान लो किसी का रह गया हो, छूट गया हो कि वहाँ पे मुहर ना लगी हो तो ऐसा छात्र या ऐसा विद्यार्थी फ़ौरन अपने कक्ष निरीक्षक को सूचित करेगा कि श्रीमान जी हमारे OMR सीट पर मुहर नहीं लगी है। तो क्या करेंगे? किसी को बुलवा करके लगवा देंगे। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं चित्रकला विषय हेतु। जो लोग चित्रकला लिए होंगे वे जो है ये देख करके 1 और 2 ऑप्शन दिया हुआ है फिल करेंगे। प्रायोगिक से संबंधित जो रहेगा वो यहाँ पे फिल करेंगे। आलेखन से संबंधित जो रहेगा आलेखन भाग तो इसको जो है पूर्ण रूप में गोला बना देंगे। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट नहीं है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। हाँ, बहुत से बच्चे ये देखते हैं कि श्रीमान जी यहाँ पे कैंची का निशान क्यों बना हुआ है। तो ये जो कैंची का निशान बना हुआ है, यहीं से फाड़ करके ये जो डॉट 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 है ना, यहीं से निकाल करके आपको ये पूरा काट करके अलग कर लिया जाएगा इससे, और इसको आपको दे दिया जाएगा। और यही चीज़ जो वहाँ पे फिल हुआ है, यहाँ तो आपने गोला बनाया है, आपने यहाँ पे बी गोला बनाया है, तो यहाँ पे भी पहले क्वेश्चन के सामने उत्तर दिया हुआ ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, क्योंकि आपने बी वाला जो बी का गोला है उसी को आपने फिल किया है। तो वही चीज़ आप यहाँ भी पहले का जो उत्तर है बी, यहाँ पे कैपिटल में बी लिखेंगे और दूसरे का ए लिखेंगे। मान लो तीसरे में डी सही है तो आप तीसरे में डी लिखेंगे। पांचवें में मान लो बी सही है। क्या सही है, बी। पांचवें में यदि बी सही है, पांचवें का बी सही है, तो आप पांचवें में क्या लिखेंगे, बी। चौथे में ए बी सी, सी सही है तो यहाँ पे चौथे में सी। इस तरीके से आप इसको देख करके आप फिल कर लेंगे, ताकि बाद में आपको ध्यान रहे कि हम बोर्ड परीक्षा के टाइम पर OMR सीट पर क्या क्या विकल्प सही करके आए हैं, मूल्यांकन स्वयं कर सकें। अब यही चीज़ जो ऊपर फिल किया है आपने, ज़िला कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, प्रश्न पत्र संख्या, सेम यही चीज़ टोटल आपको यहाँ पे लिख देना है पूरा। यहाँ भी वही रहेगा, ऊपर से देख करके लिख लेंगे। यहाँ आपका अनुक्रमांक हो गया, 901 हिंदी लिख लिए। अब यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, यहाँ पे मोहर लगेगी। विद्यालय, बहुत से विद्यालय के लोग पहले से ही रेडी रखते हैं मोहर वगैरह लगा करके। अब यहाँ भी क्या रहेगी, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो हिंदी में ऊपर किए हैं तो यहाँ भी लिख देंगे मोहन कुमार। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, डेट सहित, डेट भी डाल देंगे वो। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है AG, ये क्या है आपका OMR प्रश्न पत्र मार्का है। ये A आयताकार में कैपिटल A कैपिटल G, जो प्रश्न पत्र में अभी हम आपको दिखाए थे वही चीज़ यहाँ पे आप लिख देंगे। आई होप दैट, प्यारे बच्चों, उम्मीद है, आशा है कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सहायता मिली होगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान के लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे विद्यार्थियों के हित में लाभ उठाया जा सके। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं और आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। जब आप लोग ऐसा करते हैं तो मुझे एक हौसला मिलता है। धन्यवाद।